ऊपर तो बहुत सारे घोटाले बोले, बहुत सारा कर्जा उन्होंने कर दिया। कोई घोटाला नहीं किया है उन्होंने। घोटाला तो हर मंत्री मुख्यमंत्री पे निकल रहा है, मोदी जी के ऊपर घोटाला निकल रहा अच्छा है कि नहीं? तो शिवराज जी की क्या बात है? बीजेपी से किसी को भी टिकट मिली और बीजेपी ही चुनाव निकालेंगी बालाघाट जिले में। अच्छा, किस बेस पे निकालेगी? आप बोलते हो अगर मान लो पुराने लोग खड़े हो गए, किस बेस पे चुनाव निकालेगी? मोदी अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब ये बात आनी है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी नीतीश कुमार जी लुढ़क गए। नीतीश कुमार जी को कुर्सी होना चाहिए, हो गया, उसको गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। तो आप उनका गठबंधन टूटा कि नहीं? टूटा नहीं तो उन्हें तो संयोजक का पद दिया गया था, फिर कांग्रेस ने उनको नाराज क्यों करी? सोचेंगे उसके लिए। हाँ, लेकिन वो तो भाजपा में आ गए, अभी शपथ हो गया उनका। पार्टी का सवाल ही ना, वो तो कुर्सी के लालची आदमी है नीतीश। अच्छा, दोस्तों नमस्कार, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में सावरी कला गांव है। यहाँ पर एक छोटा सा बाजार यहाँ पर लगता है और बहुत ही घर की यहाँ पर ताजी ताजी सब्जियां आती है और जो गांव घर के लोग हैं यहाँ पर आके बाजार हाट कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो राजनीति के विषय में काफी यहाँ पर पकड़ रखते हैं। तो आज हम लोग इनसे चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अच्छे थे या डॉक्टर मोहन यादव जी ज्यादा बेस्ट है, भाजपा के जो मुद्दे थे जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, उसका क्या हुआ, और अभी जो कांग्रेस की जो हार हुई थी, अब अभी जब लोकसभा आने वाला है तो उसमें कैसी खिचड़ी पकेगी। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। जी भैया नमस्ते। अभी मुझे बताइए कि अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, अपन ने समीकरण देख लिया इस समय और जो हमारा जो लॉजिक था, जो हमने सर्वे किया था, उसके हिसाब से बहुत सारी जगह पे फिट बैठा है ना। तो जो है कांग्रेस जो है, यहाँ पर कांग्रेस ने जीतना था, वहाँ भाजपा, अगर जहाँ भाजपा आना था वहाँ कांग्रेस आ गई। तो इस बार क्या लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ समीकरण बनने वाला है? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मैडम जी। बीजेपी की लहर दिख रही है। बीजेपी राम मंदिर 500 वर्ष से जो लड़ाई चल रही थी कोर्ट के माध्यम से, और उसका जो है असर वो ग्रामीण अंचलों में भी दिख रहा है। अच्छा, लेकिन भैया देखिए, राम मंदिर वाली जो बात है वो तो आस्था का विषय, क्या इसे राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए? जुड़ता तो नहीं, लेकिन देखो मतदाताओं को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के कारण ये सब संभव हो सका है। आज तक नहीं, वो तो कोर्ट के आदेश पर बना है। नहीं, लेकिन भाई जो केंद्र की सरकार की वजह से बना ना, मतलब वो आज तक के भी तो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको नहीं कर पाए। हालांकि पूरे देश का विषय है ये। तो उसको तो राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उन्होंने बनवाया है, और जो कि कहना चाहिए कि न्यायालय से जो उनको मिला था आदेश, उसके आधार पे बना है। शासन काल में बना तो मोदी जी का नाम आएगा ना उसमें, इसके शासन काल में बना। अब एजेंसियां कई हो सकती है। गांव की एक रोड बनी तो उस समय सरपंच को याद किया जाता है कि कौन से सरपंच के राज में हुआ। तो उस टाइप से जो राम मंदिर, उससे मुझे याद आया, अभी मोदी जी के कौन से ऐसे प्रशंसनीय काम है जो मुझे गिनवाइए आप कि कितने ऐसे कार्य उन्होंने किए? प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी को मकान जो है जो भी, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि। अभी तो बहुत सारे लोगों को सम्मान निधि भी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही, बार बार केवाईसी लोगों को करना पड़ रहा है। समग्र आईडी में नहीं सब कुछ है, बहुत सारे लोग का ओके है, जो हमने देखा भी है, बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया करने की कोशिश भी करी। लोगों को इसलिए मिलना चालू था, कुछ बातें छुपाई गई थी जो कि अब ऑनलाइन में वो पारदर्शी हो रही है। उसके कारण वो कट रहा है। कोई आधार लिंक नहीं है कई लोगों का, बैंक के माध्यम से जो हो रहा है काम, या आधार में नाम चेंज है, सरनेम नहीं है, या जो स्पेलिंग होना चाहिए वो मिस्टेक है, ऐसी हो सकती है। टेक्निकल प्रॉब्लमों के कारण भी हो सकता है। अच्छा, अभी भाजपा और कांग्रेस है ना, तो लोकसभा चुनाव के लिए सांसद से किसका नाम जा सकता है? भाजपा से रमेश भट्टेरी जी, पूर्व विधायक जो है। क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? क्योंकि हिना भी खड़ी होगी इस बार, क्योंकि अपनी हार से बौखलाई हुई है। नहीं, जीतने का ऐसा है मैडम जी, अभी 98 से रिकॉर्ड दिखे हम तो 98 में प्रहलाद सिंह पटेल जी जीते, सॉरी हाँ 99 में जीते, 2003 में बीजेपी से अपना गौरी भाऊ जीत गए, 4 में 9 में केडी भाऊ जीत गए, बोध सिंह भगत जी आ गए 14 में, ढाल सिंह बिसेन जी आ गए अपना 19 में, और लोकसभा के चुनाव में भाजपा का एकतरफा माहौल है। मान लीजिए रमेश भट्टेरी जी को अगर इस बार सांसद का टिकट अगर नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय खड़े हो सकते हैं? ये कहना बहुत मुश्किल काम है, ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, यानी आपको लगता है 100% कि इस बार रमेश भट्टेरी को चांस मिल सकता है? बिल्कुल चांस मिलेगा और 1.5 लाख वोटों से विजयी घोषित होंगे। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, एक पॉजिटिव है रमेश सर के लिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनेंगे आपके साथ? अभी तो बोल नहीं सकता कौन बनेगा, तो
अभी से क्या बोलो कौन बनेगा करके। नहीं, मोदी जी तो ऑलरेडी है वर्तमान में, और कोई चेहरा है क्या? हाँ है ना चेहरा, जैसे राहुल गांधी जी है राहुल चेहरा। गांधी जी का हाँ, हाँ। तो राहुल गांधी जी तो हालांकि पढ़े लिखे हैं बहुत सारे, इसमें उनकी बैटिंग फील्डिंग बहुत अच्छी है, अभी वो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो हार जाते हैं, ऐसा क्यों? तो होता है, वो तो हारते रहेंगे ना अभी, पर कभी न कभी जीतेंगे, ऐसा नहीं कि जब हर हमेशा वही हारते रहेंगे। चलिए, बहुत माहौल बढ़िया। बदलता रहेगा। अच्छा, यानी यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसड़ी आवत जाते हैं सिलपड़ पड़त निशान। यानी राहुल जी आप लगातार मेहनत करते जाइए, एक दिन ऐसा आएगा कि वो ताज आपको जरूर मिलेगा। ऐसा। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताइए, जब भी वो गठबंधन करते हैं, ठीक है, इंडिया गठबंधन जब भी बना, अभी नीतीश कुमार जी लुढ़क गए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी होना चाहिए, हो गया, उसको गठबंधन की जरूरत ही नहीं तो है। आप उनका गठबंधन टूटा कि नहीं? टूटा। अच्छा, तो जीतेंगे कैसे? हाँ देखो, और बन भी सकता है, नीतीश जी को कोई सवाल नहीं अभी बनने में, नीतीश जी कुर्सी देख रहे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा है उनका। नहीं तो उन्हें तो संयोजक का पद दिया गया था, फिर कांग्रेस ने उनको नाराज क्यों करी? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? इसको नीतीश जी को हाँ कभी चुनाव के बाद बनेंगे ना, सोचेंगे उसके लिए। हाँ, लेकिन वो तो भाजपा में आ गए, अभी शपथ हो गया उनका। पार्टी का सवाल ही ना, वो तो कुर्सी के लालची आदमी है नीतीश। अच्छा, यानी वो कुर्सी मोह उनका भंग नहीं हुआ है। भंग नहीं हुआ है। चलिए अब मुझे बताइए, हम आते ग्राउंड लेवल पे, अपने किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप गांव घर के हैं, है ना? और मोदी सरकार के मुद्दों पर अब मैं बात करूंगी, 450 में गैस सिलेंडर, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ 3100 जब धान का मूल्य मिलेगा किसानों को, तब के किसान सोचेंगे। अच्छा, अभी तो झूठे बोल दिए उन्होंने, अभी तो 2100 में लोगों ने धान दिए हैं। अच्छा, तो जुमला लगता है, झूठे वादे लगते हैं कि लॉलीपॉप है, कैसा क्या ये है? लॉलीपॉप झूठे वादे हैं। अच्छा, तो फिर भी आप मोदी को ही जिताना चाहते हो? सरासर माइक में आकर झूठ बोलता है, फिर भी आप मोदी मोदी करते मैं हो। कहा मोदी बोला तो मेरे भाई लोगों ने बोले होंगे, मैं झूठे बोला हूँ मोदी करके। मेरे भाई लोगों ने अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस आ जाती, ठीक है, तो क्या अपने वादे पर खरा उतरती? क्योंकि हर पार्टी यही करती है भाई साहब, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, है ना? चुनाव जब भी चुनाव आते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाती है, बड़े बड़े वादे करती, पूरा कोई नहीं करता। इस बात में कितनी सत्यता है, आप बता दो। अब सच्चे तो किसके मन के जान बन जो, तो अभी कौन क्या बोलता है, जब वो कुर्सी के तो कई झूठे बोल रहे हैं। अच्छा, ईवीएम मशीन पर होना चाहिए चुनाव की बैलेट पेपर पर? बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें तो बहुत सारे चुनाव मतलब ठप्पे जो है वो मतलब इधर उधर हो जाते हैं। नहीं वो नहीं होती इधर उधर, ठप्पे जहाँ मारते वही रहेंगे वो। क्यों हानिकारक है ईवीएम मशीन? वो जब तकनीकी खराबी होती होगी या उनमें कोई कला है, अब ये तो नहीं बता सकता उतना। जी भाई साहब, आप कुछ बोल रहे मैं तो बोल रहा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन बैलेट पेपर में हैक भी हो सकता है जी, हैक भी हो सकता है। हाँ वो हैक नालियों में फेंके भी जा बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। जलाए भी जा सकते हैं। कौन सा बैलेट पेपर नहीं जलाया जा सकता। नहीं, मैं तो बताऊं, अभी विधानसभा में जो हमारे यहाँ कांग्रेस की जो सरकार थी, जो बैलेट पेपर में जो हुआ, उसमें 192 से कांग्रेस आगे थी। अच्छा, लेकिन जब से ईवीएम मशीन का जब चालू हुआ, तो उसके बाद में कांग्रेस पिछड़ती चली गई। अच्छा, और ये तो ऐसा कि छोटे छोटे राज्यों में कांग्रेस को दे दिया, अभी कहा भी अपना चुनाव हुआ, छोटे छोटे राज्य तेलंगाना में, वहां पे कांग्रेस को दे दिए। और जो बड़े राज्य है उसमें बीजेपी का खेल रहता है। अच्छा, वो तो ईवीएम का लफड़ा है हर समय में। यानी वो चलता आप रहेगा। ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ग्लैमर है, वो गेम जरूर हाँ, करती वो है। गेम जरूर करती है। अभी देखो 3100 रुपए बोले, अभी 2000 दिए उनने, अभी पता नहीं देती है नहीं देती, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, उन्होंने पूरे वादे किए। मेरा 66,000 रुपए माफ हुआ अच्छा, पिछली बार जो हमारे कमलनाथ जी लेकिन और भी तो बहुत सारे किसान रह गए थे। तो 18 महीने की जब सरकार थी, सर 18 महीने की जब सरकार थी और उन्हें जब मौका मिला था, तो फिर उनका जो गठबंधन है टूटा क्यों? देखो मैडम जी, इन्हें 18 साल में कुछ नहीं किया, उनको 18 महीने का मिला था। इन्हें 18 साल में कुछ नहीं किया, उनको 18 महीना मिला था, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज की है उन्होंने। ऐसा है। अब आपसे एक सीधा सवाल, दिल्ली की सरकार की अगर मैं बात करूं, केजरीवाल जी, ठीक है, उनके राज्य में खर्चा मुक्त उनका राज्य हो गया है, ठीक है, बिजली बिल वो यूनिट जो है 200 यूनिट वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं, उनका स्कूल 5 स्टार बन गया, गवर्नमेंट स्कूल है ना। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे बाकी राज्यों में देश के ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। केजरीवाल जी के जमाने में हो सकता है, कांग्रेस के जमाने में हो सकता है, लेकिन बीजेपी के जब भी शासन रहेगी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब इतना मतलब क्यों है भाई अंदर से बीजेपी के लिए आपके मन में? नहीं, मेरे मन में नहीं, जनता के मन में है। जनता के मन में? मेरे मन में नहीं है, मेरे मन में जो थी वो तो बोल दिया मैंने। अपना नाम बताइए। गणेश देशमुख। अच्छा, गणेश देशमुख जी, अभी मुझे बताइए आपके मुख्यमंत्री का नाम कौन है? मुख्यमंत्री मोहन यादव।
अच्छा, डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, तो अभी अब एक चीज मुझे बताइए आपकी, अभी जब भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरी थी, ठीक है, और उन्होंने अपने मुद्दे लाए थे, 3100 रुपए किसानों को देंगे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे, तो उसका क्या हुआ? अब उसका क्या, अभी तो मिल ही नहीं रहा है। मोदी जी ने तो कहा था गारंटेड कि भाई 3100 में मैं समर्थन मूल्य लूंगा, हाँ, तो उसका क्या हुआ? उसका अभी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ पता चला है क्या कि बोनस के रूप में डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, कैसा ये क्या? कोई पता नहीं चल रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसानों के खाते में नहीं गए तो आगे आने वाले चुनाव का समीकरण कैसा बनेगा? क्या इस बार भाजपा को किसान वोट दे पाएंगे? नहीं। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने घोषित किए थे 3100 रुपए धान लेंगे किसानों का। जी तो उसके बाद में अभी तो 2183 दे रहा है। अब बोनस के रूप में देते हैं या नहीं देते, इसका कोई अंदाज है नहीं। तो इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा लोकसभा? चुनाव पे असर पड़ेगा ना लोकसभा में। अच्छा, तो इस बार आप मुझे बताइए, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल है वहाँ पे, है ना? केजरीवाल की सरकार में वहाँ पर बिजली फ्री दी जा रही है, साथ में जो है महिलाओं को जो आने जाने की जो सुविधा है वो फ्री में दी जा रही है। वहाँ का जो राज्य है वो कर्जे से मुक्त हो गया है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश जो है इतना क्यों कर्जे से लदा जा रहा है? वो क्या है, सरकार पे डिपेंड है, कर्ज माफ करना है नहीं करना। अच्छा जी भैया, आप रोजगार है आपके पास? जी रोजगार है, क्या करते हैं आप? अपना छोटा सा बिजनेस चला। अच्छा, बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस से आपका हो जाता है? नहीं, अच्छा, अभी जो उन्होंने सीखो कमाओ योजना लाई थी मोदी जी ने, उसका क्या हुआ? इसका तो फायदा तो मिलता है। अच्छा, किस प्रकार से मिलता है फायदा? लोन के माध्यम से, जो बेरोजगार लोन के माध्यम से। अच्छा, पर अपना इसमें भानेगांव ब्रांच से नहीं मिल रहा है, तो बाकी ब्रांच से मिल रहा है इसका फायदा। अच्छा, भानेगांव ब्रांच क्यों नहीं दे रहे भाई? पता नहीं, इसका तो पता नहीं, अपने को जानकारी। अच्छा, लोन किस बेस पे दिया जा रहा है? लोन अपना ही रोजगार व्यापार के लिए? व्यापार के लिए। अगर मान लीजिए आपका व्यापार चला नहीं चला, ट्रेडिशनल है ना, मान लीजिए अगर नहीं चला, तो अगर मान लीजिए आप लोन नहीं पटा पाए, उस कंडीशन में फिर आपके साथ क्या होगा? इसका तो बेरोजगार ही ये हो जाएगा, मतलब और बेरोजगार हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप लोन नहीं पटा पाए तो उसका क्या होगा? क्या बोलते हैं बैंक वाले कि अगर आप लोन नहीं पटाए तो क्या होगा? तो जानकारी नहीं है। जी भैया, भैया अभी जैसे मोदी जी ने अभी किए थे कि 2100 दान का रेट किसानों को अभी दे रहे हैं 2183 रुपए। हाँ जी, अभी किसानों को 3100 रेट देते तो किसान हल्ला करते, क्या नहीं, कोई रेट नहीं करते। अभी क्या है, अभी चुनाव है आगे में लोकसभा के, इसमें तो बोनस में आज संभावना बोल रहे हैं अभी लोकसभा विधानसभा में, पर अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बनने वाला है? अभी समीकरण इसीलिए नहीं बन पाए कि मिलेगा तो समीकरण बीजेपी का बनेगा, नहीं मिलेगा तो उसमें इसका बनेगा। अच्छा, कौन लड़ेगा बीजेपी से बताइए? अब इसमें नहीं पता सीधे कौन रहा है। वैभव पवार। वैभव पवार, देव पवार उसी को बोलते हैं क्या? नहीं, वैभव पवार, अच्छा, भारतीय वैभव जनता पवार पार्टी युवा कहाँ मोर्चा से? प्रदेश अध्यक्ष बरघाट। बरघाट से है। अच्छा, जिला शिवनी क्षेत्र से है। चलिए ठीक है, तो क्या लगता है अगर पवार खड़े हो गए तो क्या एक तरफा निकाल लेंगे चुनाव? जी, एक तरफा चुनाव निकल। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि पुराने लोग भी हैं, जैसे रमेश भट्टेर हो गया, है ना, भाजपा से नानू कावरे हो गया जो आयुष मंत्री पद पर रहे हैं, ठीक है, उधर से बोध सिंह भगत वगैरह हो गए, है ना, जो कि अभी अल्टी पल्टी कर रहे हैं, बिन पेंदी के लोटे टाइप, है ना। तो अब मुझे बताइए, क्या ये पुराने नेताओं को जो है दरकिनार कर दिया जाएगा? अब ये तो मालूम नहीं मेरे को भाई, कर दिया जाएगा नहीं कर देगा ये नहीं जानता हूँ। अच्छा, अगर रमेश भट्टेर को टिकट मिलती है तो क्या जीत जाएगा? नहीं मिलता, नहीं जीत सकता, रमेश भट्टेर नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकते। अच्छा, हीना कावरे नहीं निकाल सकती, वो भी नहीं निकाल सकती। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? ये नहीं निकाल ये सकते। तो बहुत ही लोकप्रिय नेता रह चुके हैं, दिलों में राज बीजेपी करते से हैं। किसी को भी टिकट मिले, अगर बीजेपी ही चुनाव निकालेंगी बालाघाट जिले में। अच्छा, किस बेस पे निकालेगी? आप बोलते हो अगर मान लो पुराने लोग खड़े हो गए, किस बेस पे चुनाव निकालेगी? मोदी म्यूजिक। अच्छा, मोदी मोदी है तो मुमकिन है, मतलब ये बात आनी है कि मोदी है तो मुमकिन है। इन्हें थोड़ा गलती की है ना जी, शिवराज को भी रखना था मुख्यमंत्री। अच्छा, आप नाराज है यादव जी से? हाँ जी, या ना बहुत है ना, जनता नाराज है यादव से। अच्छा, क्यों नाराज है? उसको तो जानते नहीं जी, पहचानते ही नहीं। हाँ, अच्छा, 3100 मिल जाता है। इतना कॉन्फिडेंस है शिवराज सिंह चौहान पे, अगर वो होते तो किसानों को मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर मौका मिले सांसद चुनाव लड़ने का तो क्या वो लड़ेंगे? हाँ, बाबू दरअसल लड़ सकते हैं, आपने वो नहीं पता उनका फैसला कोर कमेटी का फैसला है कि टिकट देना या नहीं देना। लेकिन भाई मुझे बताओ, कोई मुख्यमंत्री पद से टाउन में आकर थोड़ी लड़ेगा? अब उनकी इच्छा, हम तो उनसे जान सकते हैं। मुख्यमंत्री होना शिवराज, मुख्यमंत्री होना हाँ चाहिए शिवराज जी। और वो रहते तो पूरे वादे भी पूरे करते। अच्छा,
लेकिन उनके ऊपर तो बहुत सारे घोटाले बोले, बहुत सारा कर्जा उन्होंने कर दिया राज्य में। कोई घोटाला नहीं किया है उन्होंने। जी पर अभी तो वो शिवराम रहता था सब कुछ पूरा हो जाता। हाँ घोटाला तो हर मंत्री मुख्यमंत्री पे निकल रहा है, मोदी जी के ऊपर घोटाला निकल रहा है अच्छा कि नहीं? तो शिवराज जी की क्या बात है? शिवराज जी तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए जो है एक से एक जो है नई नई तरकीब निकाल रहे हैं, महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं, पुरुषों के लिए निकाल रहे हैं, हम जो है बेरोजगारों के लिए निकाल रहे हैं। ये जो अभी आए हैं जो यादव जी ने तो दुनियादारी का निकाल दिए हैं, क्या मांस बिक्री के ऊपर निकाल दिए, क्या निकाल दिए। हम जो मान के चलिए जो है एक मत्स्य जो है विभाग वाले मत्स्य वाले जो बेचारे 50 रुपए का जो बिक्री करते हैं, वो कहाँ से जो है दुनियादारी का जो है करेंगे, जो बता रहे हैं कि पैकिंग में चाहिए या जो दुनियादारी में चाहिए, कहाँ से कर लेंगे वो लोग? अच्छा, ये छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे व्यापारी। हम भी एक छोटे मोटे व्यापारी हैं जो मांस मटन विक्रेता जो 20 किलो ला करके बेच रहे हैं, वो कहाँ से कर पाएंगे बताइए? अच्छा नहीं तो वो पैकेजिंग मंगवा कहाँ रहे? अपने राज्य में मंगा रहे हैं जहाँ वो रहते हैं, या फिर मतलब उनका तो कहीं सभी जगह में हम लोगों को बोल दिए कि भाई आप लोग जो लाइसेंस लीजिए। एक जो छोटा व्यापारी कहाँ से लाइसेंस रखेगा? अच्छा जो मार्केट की प्रक्रिया मतलब छोटे मोटे जो व्यापार है उसको बहुत ही कठिन कर रहे हैं लोग, जो लचीलापन था उसको खत्म कर रहे हैं। खत्म कर, बहुत तकलीफ की बात है ये तो चीज। इस पे कितना असर पड़ेगा भैया लोकसभा चुनाव में? ये तो जो है 100% बोलिए तो चलेगा। अच्छा 100%, 110 हमारे तरफ से। अच्छा 110% असर पड़ेगा। जागो भाजपा के साथियों, जागिए, है ना? चलिए मोदी जी जीतेगा ना। अच्छा मोदी जी क्यों भैया? 75 क्रॉस कर चुके हैं, मोदी जी बूढ़े हो गए, फिर कुर्सी क्यों चाहिए? तो मोदी जी जो अपने क्रियाकलाप ला रहे हैं वो सही है। अच्छा किंतु जो मोदी जी के जो भक्त हैं, मान के चलिए यादव जी, ये जो हैं दुनियादारी के लोग जो हैं, ये अपनी जो सत्ता चला रहे हैं ना। ईवीएम मशीन पे होना चाहिए चुनाव के बैलेट पेपर पर होना चाहिए? ये तो बैलेट पेपर ही सही है। अच्छा बैलेट पेपर। अच्छा ईवीएम मशीन क्यों नहीं भाई? अब बताइए लोग। उसमें तो आसानी होती है, एक बटन दबाया खट से निकल गया, चुनाव हो गया। लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम जो है जाकर के कोई भी थप्पा मार रहा है, कहीं से बीजेपी का निकल रहा है, जो कांग्रेस पे मार रहा है बीजेपी का निकल रहा है, वो तो हमें मालूम नहीं। अच्छा हमें तो मालूम ही नहीं उस चीज की जानकारी ठीक है, लेकिन आपको लगता है बैलेट पेपर पे होना चाहिए? वो सही है। एक बार थप्पा मार लिया निशान तो। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जब वो ठप्पा लगाते हैं तो एक दो ठप्पा लगाने के बजाय 3-4 ठप्पा ठोक के आ जाते हैं, तो उनका तो हो जाता है ना, उनका तो वेस्ट हो जाता है। वो तो वेस्ट हो जाती है बस। तो बाबूजी बताएं। हमारे यहाँ तो मोदी जी का चलेगा, भी आएगा भी, तो क्योंकि क्या है यहाँ तो पार्टीवाद ही चलता है। अच्छा दो पार्टी अभी हमने देखा है कि जो भाजपा है और जो कांग्रेस है, इस पार्टी से कूद के उस पार्टी में जाते, उस पार्टी से कूद के इस पार्टी में जाते, मतलब बिन पेंदी के लोटे हो गए, है ना? और पूरे भाजपा को देखा गया पूरी दुनिया में 37% वोट मिलता है, और अगर पूरा गठबंधन ये गठबंधन के कारण तो पूरे हार रहे हैं। नहीं तो इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो पूरे 62% वोटर वहां पर हैं, ठीक है? अगर 40% अगर भाजपा का ले भी ले, तब भी भाजपा कैसे जीतेगी? इसी के कारण तो सब भाजपा जीत रहा है, इनके में तो क्षमता नहीं है, सब इधर के उधर फुट करके। अभी नीतीश कुमार भी चले गए भाजपा में। वो तो नीतीश कुमार भी आ गया, क्योंकि लोगों को पद चाहिए, पर जनता का क्या हो रहा है वो थोड़ी देख रहे हैं। जैसे भी हमारे यहाँ धान का हमको बताया गया कि 3100 धान मिलेगा तुमको, और धान का पैसा मिल रहा है 2183 रुपए। तो बाबूजी मुझे बताइए, इसमें चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी वाला हो या कांग्रेस वाला हो? इसमें असर बहुत पड़ेगा, मैं वो चीज नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत असर पड़ेगा। हमको भी सोचना पड़ेगा वोट डालने के टाइम। अच्छा आपके यहाँ पर राजकुमार कर्राई जी ने जो है सभी का मतलब गांव-गांव जाके वो सभा ले रहे हैं, है ना? तो वो आश्वस्त कर रहे लोगों को कि मिलेगा, नहीं मिला तो अभी तो आश्वासन कर रहा है। अभी आए थे हमारे यहाँ तो कृषि मेला में, तो उसमें बताया कि सब किसानों को मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा हाँ। कब तक मिल जाएगा? बोले चुनाव के बाद कि चुनाव के पहले? नहीं, चुनाव के पहले मिल जाएगा बोले। अच्छा चुनाव के पहले। हाँ, अब मिल जाएगा तो फिर जहाँ के वोट वहीं जाएंगे, और नहीं तो दिक्कत जाएगा, भाजपा को दिक्कत जाएगा इस बार। अच्छा आप मुझे बताइए, यहाँ पर दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, बाबूजी 2 मिनट, दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल ने अपने जो राज्य को है पूरा कर्जा मुक्त कर दिया है। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो फ्री में सेवा पाती वहाँ पे आवागमन के लिए, ठीक है? जो बिजली बिल है
जो बिजली बिल है वहाँ पे फ्री कर दिया गया 200 यूनिट और अपने यहाँ पर बढ़ते पे बढ़ता जा रहा है, जबकि अदानी पावर प्लांट हमारे पास में है। ऐसा क्यों? अब ये तो गवर्नमेंट की सरकार की योजना है। तो अब क्या हमको- हमारे जो प्रदेश में कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जो, अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं? यहाँ क्यों राज्य को कर्जे में दबाया अब जा रहा है? एक दूसरे की देखा देखी से अगले वाले इसमें कर्ज माफ किए तो हमने किए, हम करेंगे। ये तो राजनीति है, राजनीति के कारण से। अब वो इसके पहले चुनाव हुआ तो कांग्रेस वालों ने बोले कर्ज माफ करेंगे 10 दिन में। 10 दिन तो 10 माह 16 माह हुआ तो कर्ज माफ नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है? नहीं, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। इसके लिए आपने आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाने से क्या होता है, सरकार माने तब तो होगी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं आई, वो उसकी कौन बात मानेगा? ऐसी बात है ना। जब तक के सरकार संसद में है। अच्छा, अभी आप क्या महिलाएं या घर में जो भी खाना बनाती, चूल्हा चौका करती हो, गैस कितने में भराते हैं? गैस अभी तो हमने भरा है तो वो सिर्फ 970 रुपए में मिल रहा है। मैं तो भरवाया उन्हें अभी, इसके पहले भर रहा है तो मेरे को 970 रुपए रेट है। 450 कब होगा भाई, लोकसभा चुनाव के बाद? वो तो सब्सिडी 450 रुपए सब्सिडी आ रही है चलो हमारे। ठीक है, एक गरीब आदमी है। किसको आ रही जो 450 रुपए उज्ज्वला योजना? तो मुझे एक बात बताइए भाई कि 450 रुपए जो सब्सिडी आ रही है सभी को है क्या? सब्सिडी सभी को है क्या? ये किसको? 450 रुपए आ रही है। ऐसा भी किसी के अकाउंट में आ रहा है कि उसको अपना ये करते हैं, क्या बोलते हैं? अरे भाई 40% लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, या 40% लोगों के पास में उज्ज्वला योजना नहीं है। मैंने खुद अपने घर में, मेरी जो है मम्मी है, मेरी मिसेज है, हमने पैसे दे करके 10 बार पैसे दिए हैं, तो हमें एक भी बार उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। अच्छा, मतलब कनेक्शन लेने के लिए भी आपको हमने पैसे देना पड़ा? दिए हैं, हमने पैसे दिए, फिर भी हमें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। हमें जरूरत थी, हमने पैसे लेकर के 5,500 रुपए। आप मानते करप्शन है? आप मानते करप्शन है? करप्शन ही है ना, करप्शन ये है। करप्शन ही है ना, और क्या है? आप बाबूजी मुझे एक बात आप बताइए, आप मतलब भाजपा ने ये बोला था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा, आज से 10 साल पहले तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं भ्रष्टाचार बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा है, बल्कि कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। अच्छा, काला धन कहाँ गया उनका जो नोटबंदी के समय लाने वाले थे? वो काला धन तो वो तो अब दिल्ली सरकार जाने कहाँ से लाया, क्या किया, वो निकाल तो रहा है वैसे कहीं कहीं से भाई, कहीं 350 करोड़ तो कहीं से 2 करोड़ तो कहीं से 50 करोड़ निकाल रहा है वो। अब वो काला धन में क्या है पता नहीं है। चलिए ठीक है, एक नारा बोल दो, है ना? खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यानी आप इस महंगाई से खुश हैं? महंगाई से तो नहीं है, अच्छा, क्या क्या चीजें महंगी लगती है? काका दिल पे हाथ रख के बोलना। महंगी तो सभी चीजें हो गई है। अच्छा, और वेतन बढ़ा कि नहीं? चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी बिजनेस के क्षेत्र में हो, उसमें क्या आवक में वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है। आवक में वृद्धि हुई है, मतलब आपको मुनाफा बढ़ गया, तो फिर महंगाई नहीं है आपके लिए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। जी भाई, खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार इस बार तो आएंगी, इस बार भी आएंगे 2024 में। फिर गैस का सिलेंडर 1500 रुपए जाएगा। गैस का सिलेंडर नहीं हुआ है यहाँ पे। बिजली बिल जाएगा 90% यहाँ पे। जो किसान जो सिंचाई करते हैं उसका बिजली बिल जाएगा, जहाँ पे वो सालाना जो 10,000 12,000 बनता था, वह 20,000 50,000 का उसको बिल मिलेगा। शासन बहुत योजना दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, उज्ज्वल योजना दे रही है, अपना बीमा का पैसा दे रही है, और रोजगार तो आ रहा है ना, और कितना आएगा रोजगार का? क्या हुआ भाई साहब, जो मोदी ने बोला था कि आज से 5 साल पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो मैं हर प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहाँ गया? हर एक घर में तो रोजगार तो दे नहीं सकते सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। किसी के यहाँ भी ऐसा ये नहीं कि हर एक व्यक्ति परिवार में एक लेकिन भगवत मान ने तो दिया है अपने पंजाब में। नहीं, हर किसी को नौकरी दिया है। किसी भी उठा के देख लो, कांग्रेस की हो या बीजेपी हो या आम आदमी की हो, उठा के देख लो सर, कोई भी सरकार नहीं दे सकती हर एक घर में। चलिए, आप चैनल बहुत कम देखते हैं, आप जरूर चैनल देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। शिवराज चौहान पैसा डालते का? डालते हैं। कितना? 1250। 1250 कितना किस्त हुई? 8 किस्त हो गई। 8 किस्त हो गई। और आगे आई?
हाँ आएगी ना। अभी वोट कौन ला देने? हम बीजेपी वाले हैं। लाडली बहना बड़ी खुश है। दीदी दीदी सुनो ना, अरे लाडली बहना हाँ 1000 महीना है ना? मेरे को नहीं मिलता बेटा। तेरा पेंशन मिलते का? हाँ 600। 600 मिलते। हाँ। अब देख मोदी यार 1000 रुपया दूँ कह रहे। आपको बोले थे मोदी जी ने कि 1000 रुपए दूंगा, माताराम बढ़ा के दिए क्या? नहीं नहीं दिए। नहीं। क्या बोलना चाहोगे यहाँ से मोदी जी को? क्या बोलेंगे तो हमको भी 1000 होना है। आपको भी 1000 होना? हाँ। चलो ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे और सजग लोग यहाँ पर हैं। दोनों ही पार्टी के लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई और बहुत मजा यहाँ पर आया। मैं सावित्री रानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेदकर जी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।